हेलो साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं अवधेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आमिर में। पता है मुझे ना, आज आप लोगों के लिए एक कुछ लाइन याद आ रहा है जो कि इस तरह का है कि घायल तो यहाँ हर परिंदा है, घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। कितना सूटेबल लाइन है आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी आप डबल फियर से, अभी आप लोग डबल स्टेज से गुजर रहे हैं, जो है बोर्ड एग्ज़ाम और प्लस में CUET। आपको दोनों देना है, पहले बोर्ड एग्ज़ाम और फिर CUET। और सिलेबस बहुत ही ब्रॉड है और टाइम बहुत ही कम है, क्योंकि आप जानते हैं कि नेक्स्ट मंथ से यानी 8 आपके क्या है अप्रैल से, यानी आपके 8 मई से आपका क्या एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। ठीक है, और उसी सीरीज़ में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा हिस्ट्री का क्लासेस, जिसमें कि हमने प्रीवियस 3 चैप्टर ख़त्म कर लिए हैं। और आज मैं लेकर आया हूँ 4th चैप्टर, जिसका नाम है थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। तो आज हम सेशन में क्या देखेंगे कि कौन कौन से थिंकर्स हुए, जैसे कि जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, उनसे जुड़े हुए जो आर्किटेक्चर्स हैं, जैसे स्तूपा हो गया, फिर टेम्पल कैसे इवॉल्व हुआ इंडिया में, सब समझेंगे। और ये पूरा क्लास हमारा रहने वाला है इन 60 मिनट्स। हमारा एम क्या हुआ कि 60 मिनट में आपका चैप्टर ये पूरा ख़त्म करवाना। चलिए शुरू करते हैं आज का बेहतरीन सेशन। देखिए हेडिंग क्या है, मिड फर्स्ट मिलेनियम BCE अ टर्निंग पॉइंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री। आखिर ऐसा क्या हुआ था मिड फर्स्ट मिलेनियम BC में जिसने पूरे वर्ल्ड को बदल करके रख दिया था। तो पहला क्या बोला गया, ये वो पीरियड है जहाँ पर बड़े बड़े थिंकर्स का यहाँ पर राइज होता है। जैसे कि ईरान में जो थिंकर हुए उनका नाम है जरथुशुत्र, चाइना में हुए कॉन्गजी, सुकरात, प्लेटो, अरिस्टोटल, ये सब ग्रीस के महान महान विद्वान हो रखे थे। और इसी कंटेम्प्रेरी कौन है, भारत के 2 रत्न, एक है महावीर, दूसरे हैं गौतम बुद्ध। इन दोनों ने पूरे इंडिया के रिलीजियस हिस्ट्री को, इंडिया के कल्चर हिस्ट्री को चेंज करके रख दिया था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो रहस्यमय एग्जिस्टेंस है, जो ह्यूमन कॉस्मिक ऑर्डर है, यानी कि दुनिया क्या है, ठीक है, इन्होंने क्या समझा था कि वर्ल्ड क्या है। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने ये देखा कि वर्ल्ड में आखिर जो ह्यूमन है उनका पर्पस क्या है, आखिर इंसान क्यों आते हैं, हैप्पीनेस क्या है, खुशी क्या है, सौरो क्या है। इस तरह के जो मिस्ट्री वाले प्रश्न थे उन सभी को सॉल्व करने का प्रयास किया, उन सभी को समझने का प्रयास किया था। इंडिया में ये वही समय था जहाँ पर सिटीज़ ग्रो हो रहे थे, किंगडम ग्रो हो रहे थे, और साथ में गंगा वैली के इलाके के आसपास जो सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे थे उन सबको भी यहाँ पर इसी समय में क्या था, इसी समय में उन चीज़ों को देखा गया और समझा गया था। जो इंडियन फिलोसोफर्स हुए और जो स्कॉलर्स हुए उन्होंने इन ट्रांसफॉर्मेशंस को समझने में बहुत अपना इंटरेस्ट दिखाया था। आखिर कैसे इंडिया जो है एक रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र से अर्बन में डेवलप हो रहा था, और इसके पीछे कौन कौन से सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स हुए थे। ये सब वे कारण हैं जिन्होंने क्या किया, मिड फर्स्ट मिलेनियम BCE में वर्ल्ड को चेंज किया था। और देखिए इस समय में ना कुछ चीज़ें और भी इम्पोर्टेंट हुई थी, महत्वपूर्ण हुई थी। वो क्या है, इंडिया में फ़िलॉसफी का राइज हुआ था, यानी इंडिया में जो स्कूल ऑफ फिलॉसफी है इंडिया की, उसमें भी आप देखेंगे कि बहुत सारे स्कूल्स या बहुत सारे आपके ऑर्डर्स जो है यहाँ पर दिखाई दे रहे थे। जैसे कि देखिए जो इंडियन फिलॉसफी है ना, इसको बेसिकली हम डिवाइड करते हैं 2 भागों में। कितने भागों में, 2। एक होता है आस्तिक और एक होता है नास्तिक। ये आप जानते होंगे बहुत ईजिली, ये बहुत ही रैंडम वर्ड है जो आपको हर दिन सुनाई पड़ता होगा किसी न किसी के मुंह से। आस्तिक क्या होते हैं, जो कि वेद में, किसमें, जो कि वेद को फॉलो करते हैं, वेद को मानते हैं। नास्तिक कौन होते हैं, जो वेदा के अथॉरिटी को रिजेक्ट करते हैं, उसको उसमें बिलीव नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो आस्तिक हैं इनके भी आप देखेंगे अगर, तो इनके भी 2 तरह के टाइप्स होते हैं आस्तिक के। एक वे होते हैं जो कि वैदिक टेक्स्ट पर बेस्ड होते हैं,
बेस्ड ऑन वैदिक टेक्स्ट। एक होते हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, कैसे हैं, इंडिपेंडेंट ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। जो वैदिक टेक्स्ट पर बेस होते हैं उसमें दो है, उसमें आपके दो हैं मेनली। एक आपका है मीमांसा, मीमांसा, एक आपका है वेदांता। वेदांता फिलॉसफी बहुत ही चर्चित, बहुत ही फेमस फिलॉसफी माना जाता है। और जो इंडिपेंडेंट है उनमें कौन है, सांख्य, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वैशेषिक, ठीक है। और जो वेद को नहीं मानते हैं उनमें आप क्या आते हैं, सबसे पॉपुलर जिसके बारे में हम पढ़ने वाले इस सेशन में, वो है बुद्धिस्ट, फिर जैन, चारवाक। देखिए चारवाक एकदम बहुत ही मस्त मौला फिलोसोफर्स हुए। इनके जो टीचिंग्स हैं, इनके जो प्रिंसिपल्स है, बहुत ही मतलब ऐसे हैं कि कई बार इन्होंने क्या किया था, बहुत हार्डली, बहुत ही ब्रूटली इन्होंने क्या वेद को खारिज किया था, वेद को रिजेक्ट करने की बात पे बोली थी। तो इस तरह का हमारा क्या है, हमारा स्कूल ऑफ फिलोसफी है आस्तिक नास्तिक। आस्तिक वे होते हैं जो वेद में मानते हैं, नास्तिक वे जो वेद को फॉलो नहीं करते हैं। दो पार्ट इसके हैं आस्तिक के, जो वैदिक टेक्स्ट पर बेस्ड होते हैं, मीमांसा वेदांता। जो इंडिपेंडेंट है उनमें सांख्य है, योग है, न्याय है, वैशेषिक है। नास्तिक वाले में कौन है, बुद्धिज्म, जैन, चारवाक, आजीविक। तो ये हमारे क्या है, स्कूल ऑफ फिलोसफी माना जाता है इंडिया का, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और समझते हैं कि क्या क्या बात इसमें बोली गई है। देखिए सैक्रिफिशियल ट्रेडिशंस है, कौन कौन से ऐसे परंपराएं रहे हैं या फिर ऐसा क्या चीज़ हुआ था इस समय में, इस दौर में, जिसको कि सैक्रिफाइस ट्रेडिशन का नाम दिया गया है, ठीक है। चलिए इसमें समझते हैं। देखिए जो ऋग्वेद है वो कंपोस्ट हुआ था 1500 से 1000 BC के बीच में। 1500 से लेकर आपके 100 BC के, 1000 यहाँ आपका आएगा, 1000 BC के बीच में आप देखेंगे यहाँ कंपोस्ट हुआ था। इसमें क्या था, इसमें जो डेटीज थे उनके लिए स्तुतियाँ, हेम्स लिखे गई थी, खास करके अग्नि, इंद्र, सोम। इसमें जो मेन गॉड है वो मेन गॉड कौन हुए थे, इंद्रा। इंद्रा कौन थे, ये आपके मेन गॉड हुए थे। जो ये स्तुतियाँ हैं, जो ये हिम्स हैं, इनको सेक्रीफाइस। अब देखिए सेक्रीफाइस क्या होता है, जैसे मान लो आप यज्ञ कर रहे होते हैं, उस समय पर कोई अनुष्ठान कर रहे होते हैं, उस समय पर इन हिम्स को रिसाइट, इन हिम्स को, इन मंत्रों की जाप की जाती थी, जहाँ पर लोग क्या अपने कैटल के लिए, सन के लिए, गुड हेल्थ के लिए, लॉन्ग लाइफ के लिए और दूसरे प्रकार की खुशियों के लिए यहाँ पर प्रेयर करते थे और करवाते थे। शुरुआत में क्या है, जो ये यज्ञ वगैरह होता था ये इकट्ठा करते थे, यानी कि जो हस्बैंड है और जो वाइफ है साथ में कलेक्टिवली सेक्रीफाइस करते थे। लेकिन 1000 BC से लेकर के 500 BC के बाद कुछ जो रिचुअल्स हैं वो केवल वो क्या है, हाउस होल्ड हेड के द्वारा किए जाने लगे, यानी केवल वो हस्बैंड के द्वारा यानी मेल के द्वारा किए जाने लगे। आप क्या देख रहे हैं कि किस तरह से चेंजेस हो रहा है, किस तरह से चेंजेस हो रहा है, किसमें, ऋग वैदिक से लेकर के आपके लेटर वैदिक में। समझ रहे हैं, जहाँ पहले यज्ञ हस्बैंड और वाइफ दोनों करते थे, बाद में केवल उसमें हस्बैंड का रोल ज़्यादा होने लगा था। मोर एलोबरेट रिचुअल्स जैसे कि रासु यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, इनको कौन करते थे, जो चीफ होते थे और जो किंग होते थे, वो ब्राह्मण जो पुजारी हैं उनके सहायता से रासु यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ आप लोग रामायण देखे होंगे, तो जिसमें क्या होता है, जिसमें जब राम लौट कर आते हैं अयोध्या तो वो अश्वमेध यज्ञ करते हैं, ठीक है, जहाँ वो अपने घोड़े को छोड़ते हैं और वो घोड़ा जिन जिन इलाकों से होकर गुजरता है उन सबको क्या है, उस राजा के अंडर मान लिया जाता है, जिसको कि और उस घोड़े को क्या लवकुश रोकते हैं। तो वो जो रिचुअल्स हो रहा था उसे अश्वमेध यज्ञ का नाम दिया जाता है, ठीक है। वैदिक पीरियड में यहाँ के आपको जानने लायक है कि वैदिक पीरियड को हम लोग मेनली डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। एक हमारा होता है ऋग्वैदिक, एक होता है लेटर वैदिक। लेटर वैदिक में 3 आते हैं आपके, कौन कौन से, यजुर्वेद, सामवेद
और अथर्ववेद। अथर्ववेद, ऋग्वेद, आपके 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो, डिबेट एंड डिस्कशंस कहाँ होता था? तो ये कुटागारशाला में होता था। कुटागारशाला क्या है? कुटागारशाला वो प्लेस है जहाँ पर क्या है, जहाँ पर स्कॉलर्स इकट्ठे होते थे और ये लोग डिबेट किया करते थे। दैट प्लेस इज नोन एज अ कुटागारशाला बोला गया है। इस समय क्या बोला है कि लगभग 64 सेक्ट, अब सेक्ट क्या होता है? संप्रदाय। सेक्ट क्या है? संप्रदाय। इस समय लगभग 64 सेक्ट और स्कूल्स ऑफ थॉट क्या एग्जिस्ट करते थे, जो कि क्या है, डिस्कशन और डिबेट करते थे, जिसमें कि टीचर और उनके जो स्कूल्स थे, उनके जो स्टूडेंट थे, वो भी पार्टिसिपेट किया करते थे। कुटागारशाला क्या था? एक वेन्यू था जहाँ पर फिलोसॉफिकल डिबेट्स होते थे, जहाँ पर टीचर जो है अपने क्या एक टीचर दूसरे टीचर को कन्विंस करने का प्रयास करता था और कॉमन पीपल होते थे उसमें भी पार्टिसिपेट करते थे, उनके बारे में जानते थे, समझते थे। जो टर्म कुटागारशाला है ये क्या दिखाता है? एक हट है, मान लीजिए ये क्या आपका हट है, झोपड़ी है, ठीक है, जिसमें क्या आपके पॉइंटेड रूफ होते थे और ग्रोव्स होते थे, जहाँ पर जो मैंडिकेट्स, देखिए मैंडिकेट्स कौन होते हैं ना? तपस्वी लोग होते हैं, जो कि आप देखते हैं ना कि यहाँ वहाँ ये लोग घूमते रहते हैं, तो वो लोग यहाँ पर आकर क्या है, स्टे करने का काम करते थे। कौन? मैंडिकेट्स, जिसको कि एसेटिक्स बोला गया, तपस्वी इनको बोलते हैं। महावीर और जो बुद्धा है, इन्होंने क्या वेद की अथॉरिटी को चैलेंज किया था और इन्होंने इंडिविजुअल एजेंसी की बात बोली। अब देखिए वेद क्या बोलता है ना, वेद का सोर्स क्या है, ओरिजिन क्या है वेद का? वो है गॉड। ये गॉड को सुप्रीम मानता है। कौन? वेद, ठीक है ना। जैसे कहता है ना, अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है, मैं ही ब्रह्म हूँ, यानी ब्रह्म में क्या है, ये आपके ओरिजिन सोर्स है। क्या है? ओरिजिन सोर्स है। समझ रहे बात को? अब वहीं जो बुद्ध हैं, इंडिविजुअल के एजेंसी की बात करते हैं, वो क्या बोलते हैं कि इंसान स्वयं ही सब कुछ है, ईश्वर नहीं है। ये जो आपके महावीर और जो बुद्ध है, दोनों ही गॉड को रिजेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए, ये कहते हैं कि जो मैन और वीमेन है, दोनों ही लिबरेशन, मतलब क्या होता है आपका? मोक्ष। दोनों ही मोक्ष पा सकते हैं। किससे? इस वर्ल्डली लाइफ जिसमें हार्डशिप है, यानी कि इस कठोर जीवन जहाँ आप भी दुख में रहते होंगे, कुछ चीज़ मिला, कोई नहीं मिला, कोई इंसान छोड़कर चला गया, कोई इंसान है, किसी के जाने का गम, किसी के आने का भी गम होता है। तो ये जो पूरा गम का जीवन है ना, इस जीवन से जो मैन वीमेन है, वो अपने द्वारा किए गए कर्मों के थ्रू भी लिबरेशन या मोक्ष इजिली पा सकता है। देयर बिलीव्स डिफर्ड फ्रॉम, इनके जो विश्वास थे, इनके जो बिलीव्स थे ना, वो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन से काफ़ी अलग थे। जो कि आपके जो देखिए वेद में क्या, बर्थ, कास्ट और जेंडर का बहुत अहमियत है। वहाँ पर बर्थ के बेसिस पर क्लास डिवाइड किया गया है, जेंडर के बेसिस पर रोल डिवाइड किए गए हैं, और कास्ट के बेसिस पर हायरार्की तय की गई है। इन सब को कहीं ना कहीं क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। कौन? बुद्धिज़्म में हम देखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं हमें वहाँ पर इक्वलिटी का सिद्धांत भी, हमें प्रिंसिपल भी दिखाई देता है, जो कि ब्राह्मणिकल टेक्स्ट से डिफरेंट हमें यहाँ पर नज़र आता है। ठीक है, तो आप समझे पूरा कुटागारशाला क्या था और इसका पर्पस क्या था बनाने का। चलिए अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं, टीचिंग ऑफ महावीर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब क्या देखेंगे, टीचिंग ऑफ महावीर। इसमें मैं कुछ पॉइंट लिखूंगा, आपको पॉइंट नोट कर लेना है और रखना है याद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, पहला पॉइंट, महावीर का पूरा नाम क्या था? वो है वर्धमान महावीर, पूरा नाम। पहला, महावीर क्या थे? 24th तीर्थंकर थे। तीर्थंकर कौन होते? मेनली टीचर होते हैं। काम क्या है टीचर का?
आपको समस्याओं से बाहर निकालना, यानी जो बच्चे हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनको क्या है, उनको बाहर निकालना। दैट इज द टीचिंग ऑफ अ तीर्थंकर। तो हमने भी क्या समझा कि तीर्थंकर कौन होते हैं? तीर्थंकर वे टीचर होते हैं जो कि अपने फॉलोअर्स को डार्कनेस से लाइट की तरफ ले जाएं। ठीक है, देखिए अगर 24 तीर्थंकर थे तो फिर 23rd तीर्थंकर कौन थे? उनका नाम है पार्श्वनाथ। क्या नाम है? पार्श्वनाथ 23rd नंबर के तीर्थंकर हुए थे। अब हम जानते हैं कुछ बेसिक फीचर्स या बेसिक के फैक्ट अबाउट महावीर के बारे में। ठीक है, पहला पॉइंट है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? एग्ज़ाम पूछता है, CUT में सवाल आता है। जन्म हुआ कुंडल ग्राम में। कहाँ हुआ था? डैट इज ना कुंडल ग्राम। इनके फादर का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या नाम है? सिद्धार्थ। जो बुद्ध का नाम था वो नाम इनके पिता का नाम था, वह सिद्धार्थ। उसके बाद में क्या है, इनकी मदर का नाम क्या है? वह त्रिशाला। क्या नाम है? त्रिशाला इनकी मदर का नाम है। उसके बाद ये वज्जी, क्या है, वज्जी संघ से जुड़े हुए थे, रखना है इसको याद आपको। और इसके अलावा ये इक्ष्वाकु वंश से भी, यानी आपके इक्ष्वाकु जो डायनेस्टी है उनसे ये जुड़े हुए थे, इम्पोर्टेंट है ये। उसके बाद में क्या है, 30 की एज में इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। कितने की एज में? 30 की एज में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। 42 के एज में इनको कैवल्य मिल गया। क्या मिल गया? कैवल्य। कैवल्य क्या होता है? ज्ञान, नॉलेज मिल गया था, जो कि बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे मिला था। ठीक है ना। उसके बाद फैक्ट और क्या है, इन्होंने अपना फर्स्ट सरमन कहाँ पर दिया? फर्स्ट सरमन कहाँ देते हैं? वो देते हैं पावा। कहाँ पर? पावा। पावा कहाँ है? नियर पटना। ठीक है, ये हो गया। तो ये इनके बारे में क्या बेसिक फीचर्स हो गए, बेसिक इनके आपके फैक्ट्स हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। इनका डेथ कब होता है ये भी इम्पोर्टेंट है। इनका डेथ होगा 72 के एज में। ठीक है, अब देखते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। तो जो महावीर हैं वो उनसे पहले 23 और तीर्थंकर हुए थे। कितने? महावीर से पहले 23 और तीर्थंकर हुए थे, जो कि स्पिरिचुअल टीचर थे, जो कि पीपल को गाइड करते थे किस प्रकार से इस वर्ल्ड से उनको लिबरेशन, उनको मोक्ष दिलवाया जाए। इनका कहना है, अब देखिए टीचिंग समझते हैं। ठीक है, कि टीचिंग क्या है महावीर बुद्ध का। पहला ये क्या बोलेंगे, सब कुछ जो दुनिया में है ना एनिमेटेड है। क्या है? सब कुछ दुनिया में आपका एनिमेटेड है, सारा कृत्रिम है, मायावी है, बनावटी है, जिसमें कि स्टोन है, रॉक है, वाटर है, और वे सभी चीज़ें जिनमें लाइफ पॉसिबल है। इनके टीचिंग का मेन पिलर क्या है? अहिंसा। ठीक है ना, अहिंसा एसेंशियल है, ज़रूरी है। और ये ह्यूमन शुड बी प्रैक्टिस टूवर्ड्स ह्यूमन, मानव के प्रति, एनिमल के प्रति, प्लांट के प्रति, और जो इंसेक्ट कीड़े मकोड़े इनके प्रति। देखिए जो चीज़ बहुत अच्छा भी होता है ना, कभी कभार ना उसके डिक्लाइन का कारण भी होता है। अहिंसा ठीक है, लेकिन कठोर अहिंसा ठीक नहीं है। जैसे कि देखिए जो महावीर का फिलॉसफी है ना, या फिर जो टीचिंग जर्नलिज्म का है, वो कहता है कि आपको कीड़े मकोड़ों को भी नहीं मारना है, लेकिन आप गलती से मार देते हैं। मतलब क्या हुआ? आपने इनके टीचिंग को वायलेट किया, आपने इनके टीचिंग को फॉलो नहीं किया, तो बहुत ज़्यादा ही कठोर इनका टीचिंग माना जाता है इस बारे में। साइकिल ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ इज गवर्न्ड बाय कर्मा। ये बिल्कुल रियलिटी है। आपका जो जीवन का जन्म और जो मृत्यु का चक्र है ना, वो आपके कर्म से ही डिसाइड होंगे। अच्छे कर्म करेंगे आपको मोक्ष मिलेगा। ठीक है ना, तो कर्मा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो आपका चारवाक फिलॉसफी है ना, कर्मा मानता ही नहीं है। वो बोलता है जो है मौज से करो, आपके पास जो चीज़ है उसमें पूरा एंजॉय करो। टू ब्रेक फ्री फ्रॉम कर्मा वन मस्ट प्रैक्टिस इज एसेटिज्म और पेनांस।
यानी त्याग तपस्या। ये क्या बोलते हैं, कर्म से मुक्ति कैसे मिलेगा, त्याग तपस्या से, वो भी सिंपल नहीं, कठोर त्याग तपस्या से। आपको समाज को छोड़ करके जंगल में जाकर आपको रहना पड़ेगा, आपको वहाँ पर जीवन बिताना पड़ेगा। तो ये बहुत ही कठोर यानी हार्ड फिलॉसफी की तरफ जाते हैं कौन, जैनिज्म। सल्वेशन यानी मोक्ष होता है, कैसे मिलेगा, ओनली, इंपॉर्टेंट है, सीयूटी यहाँ घुमा देगा, इसलिए आपको रखना है याद। सल्वेशन कैसे मिलेगा, बाय ओनली अचीव्ड बाय रिनाउंसिंग वर्ल्डली अटैचमेंट, ठीक है ना। यानी आपको जो जीवन है ना, आपको इस संसार को, इस माया को छोड़ना पड़ेगा। कैसे होगा ये, बाय मोनेस्टिक लाइफ एसेंशियल फॉर लिबरेशन। मोक्ष होने के लिए आपको क्या, मोनेस्टिक लाइफ, आपको क्या है, तपस्वी वाला जीवन आपको यहाँ पर जीना होगा, आपको जंगल जाना पड़ेगा। ये पूरे आपके टीचिंग हुए महावीर के, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसी में समझाया गया कि जो एथिकल फ्रेमवर्क क्या है मॉन्क्स और नन्स के लिए। अब देखिए मॉन्क्स कौन होते हैं, मॉन्क्स होते हैं आपके मेल, नन्स कौन होती हैं, फीमेल फॉलोअर और मेल फॉलोअर, ठीक है। देखिए इनकी शिक्षाएं क्या, इनकी मेन टीचिंग क्या है। पहला है अब्सटेन फ्रॉम किलिंग, इसको बोलेंगे अहिंसा। क्या है, अब्सटेन फ्रॉम किलिंग, कि किसी को मारने से बचना है, पहला। फिर बोलेंगे यहाँ पर अब्सटेन फ्रॉम स्टीलिंग, इसको बोलते हैं अस्तेय। क्या बोलते हैं, अस्तेय, यानी चोरी नहीं करना, आपको ईमानदारी से रहना है, सबका सम्मान करना है। फिर आपका होता है अब्सटेन फ्रॉम लाइंग, आपको झूठ नहीं बोलना है, ठीक है ना। अहिंसा हो गया, अस्तेय हो गया, ये होता सत्य, आपको हमेशा सच बोलना है। फिर ऑब्जर्व सेलिबेसी, ये क्या होता है, ब्रह्मचर्य, ठीक है। फिर आपका एब्सटेन फ्रॉम पोसेसिंग प्रॉपर्टी, इसका होता है अपरिग्रह, यानी कि अहिंसा, अस्तेय, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये आपके 5 मेन प्रिंसिपल हैं बुद्धिज़्म के, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट है, इसे भूलना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्प्रेड ऑफ जैनिज्म कैसे फैला, महावीर का टीचिंग जो है, ये महावीर के टीचिंग है, उनके टीचिंग को उनके डिसिपल्स ने डॉक्यूमेंट किया, एक टेक्स्ट में लिख कर रख लिया था। इन टीचिंग को स्टोरी के माध्यम से कन्वे किया गया लोगों को, जिससे कि कॉमन पीपल इसको इजली समझ पाए थे। जैन स्कॉलर्स जो हैं उन्होंने इनको लिटरेचर फॉर्म में चेंज किया, जैसे प्राकृत हो गया, संस्कृत हो गया, तमिल हो गया। फिर इसको टेम्पल के लाइब्रेरीज में प्रिजर्व भी किया गया था। समय के साथ जैनिज्म जो है भारत के बाहर भी फैला था। कई सारे स्टोन के स्कल्पचर्स हैं, मूर्तियां हैं जो कि जैन के परंपरा से जुड़े हुए थे, और जो हमें समय समय पर मिले हैं, जिनके मल्टीपल हिस्टोरिकल साइट्स भी हमें डिस्कवर हुए हैं जैनिज्म के। अब आता है मेन सेगमेंट, वो है बुद्धा लाइफ। क्या है, बुद्धा लाइफ। देखिए बुद्ध का जीवन जो है, शुरुआत होता है एकदम ऐशो आराम से, अंत होता है एकदम सिंपल से। समझ रहे बात को, कि एकदम अपर फेस था और एंड होते होते क्या हुआ, वो असल में पर्सन बने, असल में इंसान बने बुद्ध जो है। ये सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की कहानी जो है, पूरे इसने भारतीय इतिहास के कल्चर पर्सपेक्टिव को, रिलीजियस अप्रोच को चेंज करके रख दिया था। अब देखिए हम इस पिक्टोग्राफ के थ्रू समझेंगे कैसे बुद्ध जो है ये सिद्धार्थ से बुद्ध बनते हैं, ठीक है। पहला, बर्थ इनटू लग्जरी, इनका जन्म लग्जरी में हुआ था, नाम सिद्धार्थ था, इनका जन्म हुआ साक्या क्लेन में, और एकदम लग्जरी का ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते थे। एक्सपोजर टू सफरिंग, सिद्धार्थ जो है शहर में घूमने के लिए जाते हैं अपने मित्र के साथ में, जिसका नाम चन्ना होता है। नाम क्या होता है, चन्ना होता है। उसके साथ ये जाते हैं और ये देखते हैं कि किस तरह से मानव जो है शहर में सफरिंग कर रहा है, अपने दुखों से झेल रहा है, अपने दुखों को देख रहा है। रिनाउंसिएशन ऑफ रॉयल लाइफ, उसको देख करके इनके मन में आता है कि मैं इस जो जीवन मैं जी रहा हूँ ना, वो जीवन है नहीं, वो तो झूठ है, मिथ्या है वो तो। और वो क्या करते हैं, सच्चाई की खोज में क्या है, रॉयल स्टेटस को वो
छोड़ देते हैं, उसको रिनाउंस कर देते हैं। एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, सिद्धार्थ जो है अलग अलग प्रकार के स्पिरिचुअल आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस को, जिसमें कि त्याग है, त्याग को अपनाते हैं और क्या है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को एक्सप्लोर करने का प्रयास करना शुरू कर देते हैं। इसी की राह में उनको मिलता है एनलाइटमेंट। ये क्या होता है? ज्ञान प्राप्ति होना। कैसे हुआ? बाय मेडिटेशन, ध्यान के थ्रू सिद्धार्थ ने एनलाइटमेंट अटेन किया, प्राप्त किया और वो बुद्धा बनते हैं। कहाँ प्राप्त करते हैं ये? तो ये बोधि ट्री के नीचे करते हैं। कहाँ पर? बोधि ट्री के नीचे करते हैं। ये कहाँ पर है आपका? तो बोध गया। बोध गया कहाँ पर है? ये है भारत का पवित्र जगह बिहार, ठीक है ना। बिहार जिसने कि जैनिज्म के एक महान पिलर महावीर को राह दिखाया, बुद्धिज़्म के महान पिलर बुद्ध को शिक्षा दी। एक ऐसा स्टेट बिहार है जिसने अशोक दिया, जिसने आर्यभट्टा दिया, जिसने भारत का क्या पूरे एशिया का पहला यूनिवर्सिटी दिया, नाम है नालंदा यूनिवर्सिटी। मतलब बहुत ही कल्चर के रूप में देखेंगे आप, बहुत ही रिच है बिहार कल्चर हेरिटेज के मामले में। तो हमने समझा भी यहाँ पर कैसे बुद्ध जो है सिद्धार्थ से बुद्ध बनते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कुछ फैक्ट हो जाए, जैसे मैंने आपको फैक्ट बताया था अभी जैनिज्म के बारे में, तो कुछ फैक्ट हो जाए बुद्धिज़्म के बारे में भी है, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट है बुद्ध के बारे में। चलिए अब देखते हैं कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ। इनका जन्म होता है 563 BC में। पहला पॉइंट, जन्म कहाँ होता है? लुम्बिनी। लुम्बिनी, ठीक है ना। लुम्बिनी वन में, लुम्बिनी वन, कपिल वस्तु। कपिल वस्तु आज का कहाँ है? नेपाल, ठीक है ना। इनके फादर का नाम क्या है? वो है शुद्धोधन। शुद्धोधन इनके फादर का नाम है। इनके मदर का नाम क्या है? वो है महामाया। महामाया। देन इनका नाम क्या होता है? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ से क्या बनते हैं ये? सिद्धार्थ से ही ये बुद्ध बनते हैं, ठीक है ना। और इनका नर्चरिंग किसने किया? इनका पालन पोषण किसने किया? वो है गौतमी प्रजापति, ठीक है। कौन है? गौतमी प्रजापति, ठीक। उसके बाद में इनका बेटा का नाम क्या है? राहुल। क्या नाम है? राहुल। इनका जो शिष्य हुआ, इनका जो डिसिपल हुआ, उसका नाम है आनंद। आनंद एंड रूपाली, ये दो मेन हैं। उसके बाद क्या देखोगे, इन्होंने अपना घर कब छोड़ दिया, ठीक है ना। 29 के एज में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको महाभिनिष्क्रमण क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं इस इंसिडेंट को। उसके बाद में इनका सारथी कौन था? दोस्त चन्ना। इसका घोड़ा कौन सा था? हॉर्स कौन सा था? कंथक। क्या नाम है उसका? कंथक, ठीक है ना। उसके बाद में इनके जो फर्स्ट टीचर हुए, उनका नाम है अलार कलाम। क्या नाम है? अलार कलाम हैं जो इनके फर्स्ट टीचर हुए थे। उसके बाद में इन्होंने अपना पहला सरमन कहाँ दिया? पहला इन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ दी थी? वो नाम है सारनाथ। कहाँ दिया? सारनाथ में दिया था। जो फर्स्ट सरमन है, इसको क्या बोलते हैं? दिस इंसिडेंट इज नोन एज अ धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है, ये दिया था। उसके बाद इन्होंने किस लैंग्वेज में दिया था? वो नाम है पाली। आप मुझे बताइए, आप CUT दीजिए, कोई सा एग्जाम दीजिए, क्या इससे बाहर सवाल पूछ सकता है? नहीं पूछेगा। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज बता दिया। आप किसी एग्जाम बैठ जाइए, ये क्लास देख लीजिए, एक सवाल इस टॉपिक से बाहर चला गया,
आप कमेंट में टाइप कीजिएगा हाँ सर सवाल इससे बाहर चला गया। अगर जब टीचिंग पढ़ेंगे मैं आपको वो भी पढ़ाऊँगा डेप्थ में, ताकि आप अगर CUT के लिए बैठते हैं तो भी आपको ये इजीली कवर हो जाए, या कोई ऐसा स्टूडेंट वीडियो देख रहा हो जो कि अलग अलग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, अगर वो भी क्लास देखेगा ना तो उसके लगभग सभी सवाल यहाँ से हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मेन टीचिंग का बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म का टीचिंग क्या है? ठीक है, देखिए द वर्ल्ड इज़ इम्परमानेंट, सही बात है। इसको बोला अनित्य। क्या है? अनित्य। नित्य क्या होता है? जो परमानेंट है। अनित्य क्या? जो कि इम्परमानेंट है, आज है कल नहीं है। कॉन्स्टेंटली क्या? अंडरगोइंग चेंजेस, लगातार बदल रहा है, कोई एक सा नहीं है। अगर आप बच्चे हैं आप जवान होंगे, जवान हैं बूढ़े भी होंगे, बूढ़े होंगे तो लाइफ इज़ ओवर, आपका जीवन का अंत भी होगा। इट इज़ सोललेस, अनंत है। सोललेस है मीनिंग नथिंग इज परमानेंट और इटर्नल, कोई भी इटर्नल नहीं है, ना ही कुछ परमानेंट है। ठीक है ना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षण भंगूर। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? क्षण भंगूर कहा जाता है, जो कुछ समय के लिए होता है फिर नहीं होता है। कोई आपके पास है, खुश हैं आप, चला गया छोड़ के, आपके जीवन में दुख आ जाएगा। तो यही बोले बुद्ध, ही आगे बोलेंगे दुख जो है ना जीवन का आंतरिक भाग है, जीवन का इंटरनल पार्ट है ये। सफरिंग, दुख जो है इनहेरेंट पार्ट है ह्यूमन का, और इस ट्रांसेंट वर्ल्ड में दुख रहता ही है। आपको अगर साइकिल मिल गया, नीड स्कूटी करेंगे, स्कूटी मिल गया बाइक करेंगे, बाइक मिल गया कार मिलेंगे, कार मिल गया तो आप लग्जरी कार का फिर डिमांड करेंगे। सो सफरिंग जो है इनहेरेंट पार्ट है हर पर्सन का। तो उससे कैसे मिले? देखो अगर दुख है तो उसका भाई कुछ तो सॉल्यूशन हो ना, कैसे मिलेगा? वह मिडिल पाथ, जिसमें कि हम एक्सट्रीम है और क्या है, बहुत ही एक्सट्रीम, बहुत ही सेल्फ इंटेलिजेंस, हम दोनों से ही हम अलग चल करके मीडियम पाथ, यानी हम मिडिल पाथ को हम फॉलो करते हैं, जिसको नाम दिया गया है मध्यम मार्ग। क्या नाम दिया गया है? जिसको मध्यम मार्ग का नाम दिया गया है। ठीक है ना। मध्यम मार्ग क्या होता है कि ना हम एक्सट्रीम जाएंगे ना हम बहुत ही कंफर्ट में जाएंगे, हम मिडिल पाथ, हम ऐसा रास्ता अपनाएंगे जो कि दोनों के बीच का होगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में अर्ली बुद्धिज्म कंसीडर्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड रिलेवेंट। मैंने शुरू में कहा था ये गॉड को नहीं मानेंगे। उसके बाद जो बुद्धा का व्यू क्या है, सोसाइटी जो है, समाज ह्यूमन क्रिएशन है, समाज को इंसान ने बनाया है, ना कि डिवाइन ओरिजिन है। वेद क्या बोलेगा? सोसाइटी इज अ डिवाइन ओरिजिन। इंसान क्या, वो भी डिवाइन ओरिजिन का ही पार्ट है। ठीक है, ये इनकरेज करते हैं किंग को और ज्ञापति। ज्ञापति कौन होता है? हेड ऑफ हाउस होल्ड, घर का मुखिया। ठीक है ना, जो कि मैन होता है। उनको ये इनकरेज करते हैं कि वो एथिकल और ह्यूमन वैल्यू को अपहोल्ड करे, उसको लेकर आगे बढ़े। बुद्धिज्म एडवोकेट करता है कि जो इरेडिकेशन ऑफ ईगो एंड डिज़ायर, सबसे मेन यही है, ईगो और डिज़ायर, जो आज के समय में ना आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ, हर किसी में है ये। क्या? ईगो। अपने को हमेशा, खुद को हमेशा दूसरे सुप्रीम दिखाना, खुद को हमेशा ऐसा जताना कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, डेट इज़ अ ईगो। और डिज़ायर क्या है? सब कुछ की चाह रखना, एक चली गई दूसरी मिल जाए, ये डिज़ायर है। क्यों? क्योंकि इंसान जो है ना, इंसान, आप खुद देखिए ना, ये साथ आपके भी होता होगा कि अगर आपको एक चीज़ मिल गया है और वो छूट गया तो आप उस चक्कर में 10-20 दिन गम में डूबे रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको उससे लगाव था। और लगाव क्या है? इसको नाम दिया है बुद्ध ने नाम क्या दिया है? डिज़ायर नाम दिया है। यानी आपको डिज़ायर था चीज़ को। डिज़ायर हो सकता है किसी इंसान को लेकर हो सकता है डिज़ायर किसी वस्तु को लेकर के हो, ये किसी भी फॉर्म में डिज़ायर होगा। इसको ख़त्म करना है, ईगो है, इसको ख़त्म करना है, और इसी को ख़त्म करके आप लिबरेशन पा सकते हैं और आप इस वर्ल्ड की अटैचमेंट से अनाउंस मुक्ति पा सकते हैं। यह समझ के पॉइंट ये वाला। और इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि क्या,
4 है ना, 4 नोबल ट्रूथ हैं बुद्धिज़्म के। पहला क्या है, दुख, यानी जीवन में दुख है। फिर है समुदाय, क्या है, समुदाय, यानी इसका मीनिंग क्या हुआ, हर एक दुख का रीज़न है, हर एक दुख का रीज़न है। थर्ड होता है निरोध, क्या है, निरोध, यानी क्या, दुख का निवारण है, कैसे दुख को ठीक कर सके, इसके जो तरीका है ना, प्रिवेंशन, उसको नाम देते हैं निरोध। फिर है आपका यहाँ पर दुख, दुख फिर आपका देखो, दुख, समुदाय, निरोध, फिर आपका है निरोध गामनी प्रतिपदा, प्रतिपदा, ठीक है ना। मीनिंग क्या हुआ, ये क्या बोलेंगे, दुख है, दुख का कारण है और दुख को दूर किया जा सकता है। और कैसे करेंगे, कैसे कैसे, वो मेन आंसर अब देंगे, वो है 8 फोल्ड पाथ। आप 8 फोल्ड पाथ के थ्रू सभी दुखों का नष्ट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। इसका हिंदी होता है अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, यानी 8 फोल्ड पाथ होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा, बुद्धिस्ट संघ होता है। अब देखो जो संघ, संघ क्या होता है, वे प्लेस होते हैं जहाँ पर मॉन्क्स और आपके नन्स रहते हैं। डेट प्लेस इज नोन एज अ, उसे क्या बोलोगे, संघ बोलते हैं। क्यों बनाया गया था, देखो बुद्ध ने क्या किया, संघ एस्टेब्लिश किया था। ये कम्युनिटी है मॉन्क्स का और नन्स का, जो कि डेडिकेटेड है किस लिए, धम्मा के टीचिंग के लिए। धम्मा क्या है, टीचिंग ऑफ बुद्धिज़्म, और किस तरह से एक सिंपल लाइफ जिया जाए। यहाँ पर जो लाइफ स्टाइल है और यहाँ पर इक्वलिटी भी होता था। मॉन्क्स को क्या बोला गया है, भिक्षु। नन्स को क्या बोलते हैं, भिक्षुनी बोलते हैं। वो भिक्षा मांगते हैं। आर्म्स क्या होता है, डेट इज़ अ भिक्षा, भिक्षा मांगेंगे। और क्या है, बैगिंग बाउल, कटोरी लेके भिक्षा मांगते हैं और बहुत ही सादा सिंपल जीवन अपना बिताते हैं। वंस एडमिटेड, जब एक बार कोई संघ में आ जाता है तो हर किसी को यहाँ पर इक्वल ही मानते हैं, भले उसका प्रीवियस स्टेटस कुछ भी हो, भले वो राजा हो, ठीक है ना, या वो भिखारी हो, या वो मैन हो, वीमेन हो, कुछ भी हो, सबको वहाँ पर इक्वली ट्रीट किया जाता है। इंक्लूजन ऑफ मैन, शुरुआत में केवल मैन को ही अलाउड था। शुरू में केवल क्या है, आपको मैन को ही अलाउड था, लेकिन बाद में क्या वीमेन को भी अलाउड कर लिया गया, ठीक है। किसके कहने पर किया गया था, सवाल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, राहुल के कहने पर, सॉरी आनंद, इनका जो शिष्य था आनंद, उनके कहने पर एडमिट किया गया था वीमेन को। और आने वाली पहली महिला कौन थी, महाप्रजापति गौतमी, जो कि फोस्टर मदर थी किसकी, बुद्ध की। ये पहली महिला थी जो कि भिक्षुनी बनी थी। ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, भूलना नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें अलग अलग फॉलोअर्स थे, जो संघा थे वो हर एक समाज के हर एक बैकग्राउंड से लोगों को वेलकमिंग करते थे, भले वो किंग हो, वेल्थी इंडिविजुअल हो, वर्कर है, स्लेव है, आर्टिसन है, कोई भी होगा। यहाँ का डिसीजन मेकिंग कैसा था प्रोसेस, तो यहाँ पर डिस्कशन और कंसेंसस, इसका हिंदी होता है सहमति, यानी डिस्कशन करके सहमति के आधार पर क्या है निर्णय यहाँ पर लिए जाते थे। यदि किसी मुद्दे पर सहमति नहीं बनती थी तो वहाँ पर वोटिंग भी होता था। यानी क्या देख रहे हैं आप, कहीं ना कहीं हमको यहाँ पर डेमोक्रेसी के फीचर हमें नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर अगर किसी मुद्दे पर कोई सहमति नहीं बनी तो वहाँ वोट करके उस केस को रिजॉल्व करने का प्रयास किया जाता था, ठीक है। अब देखिए चत्या क्या होता है, चत्या, तो चत्या एक क्या है, एक प्लेस है जहाँ पर क्या है, रिगार्डेड एज सेक्रेड बाय द पीपल इन द अर्ली टाइम। एक प्लेस है जहाँ पर लोग रहते थे। देखिए दो चीज़ होता है, सिंपल याद रखिए, एक है चत्या, एक है विहारा। क्या है, चत्या है और आपके विहारा होते हैं। देन देखिए अगर क्या, साइट्स विथ स्पेशल ट्रीज और यूनिक रॉक और साइट ऑफ ओ इंस्पायरिंग नेचुरल ब्यूटी स्मॉल श्राइन। चैत्य वे है, सिंपल बोलेंगे ना तो वर्शिप प्लेस है बुद्धिज्म में चैत्य।
विहारा क्या होता है, स्टेइंग प्लेस है, जहाँ लोग रहते थे, ठीक है, लाइक अ होम, घर की तरह। विहारा और चैत्या सिंपल आप इतना समझिए, विहारा वो जगह जहाँ पर भिक्खु भिक्खुनी रहेंगे, मॉन्क्स और नन्स रहेंगी। चैत्या वे प्लेस है जहाँ पर वर्शिप होता था, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, इससे ज़्यादा सवाल पूछेगा भी नहीं। लाइफ जर्नी ऑफ बुद्धा, जन्म कहाँ होता है, लुम्बिनी में। ज्ञान कहाँ मिलता है, बोध गया में। फर्स्ट सरमन कहाँ देते हैं, सारनाथ में। और इनका डेथ कहाँ होता है, कुशीनगर में, ठीक है ना। आपको मैंने सब यहाँ पर लास्ट पीछे भी हमने सब देखा ही था इनके बारे में। आगे बढ़ते हैं। स्तूपा, मेन मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्तूपा। स्तूपा होता क्या है, डायग्राम देखते हैं, देखिए। ये स्कैन रुकिए, चलिए देखिए। स्तूपा क्या बोला गया था पीछे यहाँ पर, कि स्तूपा क्या है, एक निकला है आपके संस्कृत वर्ड से, मीनिंग होता है हीप। क्या मीनिंग होता है, हीप यानी माउंड, माउंड, ठीक है ना। इनिशियली सिंपल सर्कुलर माउंड था अर्थ की तरह, इसको अंड बोलते हैं। अंड क्या होता है, जो है ना ये पार्ट, जो ये पार्ट है आपका, इसको यहाँ पर अंड का नाम दिया जाता है। क्या बोलते हैं इसको, इसको अंड का नाम हम देंगे, ठीक है, समझिए आप लोग। ये हो गया। उसके बाद देखिए, ये हमारा हो गया अंड, रखना है इसको याद। उसके बाद जो ये है ना, ये आपका जो स्ट्रक्चर्स है, एंट्री गेट है, इसको नाम देंगे तोरण। क्या नाम देंगे, तोरण। ये आपके जो चारों ओर, ये जो आपके चारों ओर घूम रहा होता है, डेट पिलर इज नोन एज अ मेधी, ठीक है ना, मेधी हो गया। इनक्लोजर वॉल क्या होता है, जो आपका सबसे बाहरी दीवार होगा जिससे घिरा होगा प्रस्तुपा, उसे बोलते हैं इनक्लोजर वॉल। हर्मिका क्या होता है, हर्मिका ये आपका, इसको हर्मिका को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज़ अ सेक्रेट प्लेस। सेक्रेट प्लेस को बोलते हैं हर्मिका को। उसके ऊपर होता है छत्र, यानी कि छतरी होता है, तीन है ना, तीन। ये भी क्या है, ये भी सिंबल है जो जुड़ा हुआ है बुद्धिज़्म से। किससे, ये आपके बुद्धिज़्म से जुड़ा हुआ है। अब समझते हैं शुरुआत में यहाँ पर क्या बोला गया है। स्तूपा जो है एक माउंट लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पर बुद्ध के रेलिक्स रखे गए हैं। यानी इस प्लेस में क्या रखा गया है, बुद्ध के यहाँ पर रेलिक्स रखे गए हैं, उनके अवशेष रखे गए हैं, जैसे कि बॉडी के पार्ट हो गया, ठीक है ना। अशोका ने क्या किया, बुद्ध की जो रेलिक्स है ना, उनके बॉडी के जो पार्ट हैं, उन्होंने उसको बंटवाया था और अलग अलग जगहों पर उस रेलिक्स के ऊपर क्या है, स्तूपा बनवाए थे। किसने, अशोक ने बनवाए थे। इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है इसको। कौन कौन से मेन स्तूपा हैं, भरूच है, सांची है, सारनाथ है, जिनको कि 2nd सेंचुरी BC में बनवाया गया था। और जो रेलिंग्स हैं, यानी जो आप यहाँ पर रेलिंग्स देख रहे हैं ना, ये रेलिंग्स हो गया, ये वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट हो गया, इन सब के ऊपर में क्या है, किसने किसने डोनेशन दिया था, उन सब के नाम लिखे गए हैं। उनमें राजा थे, गिल्ड्स थे, भिक्खु थे, भिक्खुनी थे, कॉमन पीपल थे, ठीक है ना। गिल्ड क्या होता है आपको ये बताना है, ये हम पढ़ रखे हैं नंबर 3rd चैप्टर में, गिल्ड क्या होता है, ठीक है। देखिए यही बोला गया है कि स्तूपा था, एक संस्कृत मीनिंग क्या होता है, हीप होता है, माउंट, जो कि बहुत ही सिंपल शुरू में था, लेकिन समय के साथ इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होने लगा। अंड के ऊपर हर्मिका होती है और एक बालकनी लाइक यहाँ पर आपके संरचना पाई जाती है, जो कि एबॉर्ड ऑफ गॉड्स। एबॉर्ड क्या होता है, जहाँ भगवान रहते हैं उसको एबॉर्ड बोलते हैं, ठीक है ना। देन राइजिंग ऑफ द हर्मिका, हर्मिका के ऊपर क्या है, एक मास्ट होगा, उसे बोलेंगे यष्टि बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यष्टि, जो कि घिरा होता, जो घिरा होगा छतरी से, अम्ब्रेला बोलते हैं आपको, यष्टि यहाँ पर होता है, ठीक है। रेलिंग इंसर्कल्ड द माउंट, माउंट के चारों तरफ रेलिंग्स होते हैं जो कि बाउंड्री बनाता है बिटवीन द सैक्रेड और एंड सेक्युलर स्पेस। इसके इधर जो है उसको सैक्रेड बोला गया है, जहाँ प्लेस है, और जो इस साइड है, जो बाहर साइड है, जहाँ पर नॉर्मल प्लेस होता है आपका, वो बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अमरावती, अमरावती कैसे डिक्लाइन हुआ वो समझते हैं। देखिए
महाचैत्य कहाँ पर है? अमरावती में। इंपॉर्टेंट है, महाचैत्य का अमरावती में। एक समय ये बहुत ही ग्रांड स्ट्रक्चर हुआ करता था, लेकिन इसका जो सिग्निफिकेंस है माउंट का वो धीरे धीरे कम होने लगा था। और हैविंग लॉस्ट इट्स फॉर्मर स्प्लेंडर, जो पहले बहुत भव्य था, बहुत बड़ा था, उसने अपने भव्यता को खो दिया है। इसके कई सारे कारण हैं। पहला देखिए, 1796 में एक लोकल रूलर था जिसने डिस्कवर किया अमरावती स्तूपा के रूइंस के अवशेष को और रीपर्पस्ड था। उन्होंने अमरावती के स्तूप के पत्थरों का यूज़ किया किसमें टेम्पल के कंस्ट्रक्शन में, मंदिर बनाने में उन्होंने अमरावती के पत्थरों का प्रयोग किया था। 1854 में वॉल्टर इलियट जो कमिश्नर थे गुंटूर के, उन्होंने विजिट किया अमरावती और उन्होंने यहाँ के कई सारे स्कल्पचर्स को उठा लिया, उसको मद्रास ले गए। कॉलोनल मैकेंजी ने भी एक्सप्लोर किया साइट को, और बट उन्होंने यहाँ के जो फाइंडिंग्स हुए खोज हुए उसको कभी पब्लिश्ड किया ही नहीं। 1850 तक स्लैब्स अमरावती, जो स्लैब्स थे अमरावती से, उसको ट्रांसपोर्ट करके अलग अलग जगहों पर ले जाए लगे, जिसमें कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता में, वहाँ ले जाया गया। इंडिया ऑफिस था मद्रास, वहाँ ले जाया गया। कुछ जो इवेंट जो है वो लंदन भेजे गए थे। इनमें से जो कई स्कल्पचर्स हैं उनको बाद में क्या, जो ब्रिटिश के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो ऑफिसर्स थे, उनके गार्डन में रख दिया गया, एक सज्जा के रूप में, एडोर्निंग के रूप में रख दिया गया, देखने में अच्छे लगेंगे। तो ये सब मेन फैक्टर था। ये क्या है? ये आपके मेन फैक्टर रहे हैं किसमें? अमरावती के ख़त्म होने में। ठीक है, तो ये आपके कुछ पॉइंट्स रहे। अब देखिए स्कल्पचर एट सांची, हमें कुछ यहाँ पर मूर्तियाँ मिली हैं। जो मूर्तियाँ मिली हैं सांची में, जो कि सर्व एज अ विजुअल नैरेटिव इलस्ट्रेटिंग सीन फ्रॉम जातक टेस्ट। जातक क्या होता है? स्टोरीज ऑफ बुद्धा। कब के? प्री बर्थ, जन्म के पहले जो बुद्ध की कहानी को जातक का नाम दिया गया है। इसमें से एक मेन कौन है? उसको बोलते हैं वेशांतर जातक बोलते हैं, जो कि इसमें एक प्रिंस है जो कि अपने सभी अधिकारों को छोड़ देता है और ऑफरिंग दम टू ब्रह्मा को ऑफर देता है, और फिर वो अपने क्या पत्नी और बच्चे के साथ में जंगल चला जाता है। इम्पोर्टेंट है, ये लाइन भूलना नहीं है। कहाँ लिखा है कहानी ये वाला? तो वेशांतर जातक में कहानी लिखा गया है। ठीक है, हमें सिंबल मिले हैं अर्ली बुद्धिस्ट आर्ट से, जैसे कि अर्ली बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स डिड नॉट फीचर बुद्ध इमेज। शुरुआत में उस पर बुद्ध की इमेज डायरेक्टली नहीं आपके प्रिंट हुए होते थे। इंस्टेड सिंबल, इसके जगह पर सिंबल यूज़ होता था। बुद्ध का इमेज नहीं बल्कि बुद्ध के सिंबल यूज़ होते थे, जैसे कि एम्प्टी सीट, खाली सीट क्या दिखाता है? कि मेडिटेशन दिखाता है। स्तूप सिंबल किसका था? महापरिनिर्वाण का, यानी बुद्ध का जो फाइनल लिबरेशन हुआ है, यानी जो मृत्यु हुआ है, डेथ को क्या बोलेंगे? महापरिनिर्वाण बोलेंगे। ठीक है, अगर खाली सीट है तो मीनिंग क्या हुआ? मेडिटेशन। स्तूप किसका सिंबल है? ये महापरिनिर्वाण का सिंबल है। जो व्हील है ना, व्हील चक्र, जब को व्हील दिखता है बुद्धिज्म में, वो धर्म चक्र का सिंबल है, जो कि बुद्ध के पहले सरमन को दिखाता है, जो कि सारनाथ में हुआ था। ठीक है, जब बुद्ध का पहला आपका सरमन कहाँ हुआ? सारनाथ में। इसका सिंबल क्या? व्हील, इसको धर्म चक्र बोला गया है। इन सब स्कल्पचर्स के अपने सिंबॉलिक मीनिंग है, जिनको लिटरली इंटरप्रेट नहीं किया गया है। ठीक है, अब देखिए वही सिंबल, ये आपका चक्र दिखा दिया गया यहाँ पर। ये आपके अमरावती में जो तोरण द्वार पर जो ये दिखाया गया है इमेज वीमेंस का, इसको नाम दिया गया शैलभंजी का नाम दिया गया। यानी इसके छूते ही क्या, इनके छूते ही पेड़ों में पत्ते आ जाते हैं। कहीं ना कहीं क्या, ये फर्टिलिटी को सिंबलाइज किया गया है। उसके बाद जो ये आपकी कौन है? लक्ष्मी है, जिसको हाथी जो है इनका क्या है? अभिषेक कर रहे हैं। तो ये आपका इमेज किसका है? इमेज ऑफ गज लक्ष्मी का ये इमेज है। ठीक है ना। एनिमल कार्विंग किया गया, ऐसे एलिफेंट हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेंथ और विस्डम को। ये फिगर जो है माया, जो बुद्ध की मदर है। माया कौन है? बुद्ध की मदर। और गज लक्ष्मी जो है, और सरपेंट मोटिव, सरपेंट क्या होता है? सांप। सरपेंट क्या होता है? सांप, जो दिखाता है कि सांची जो है, सांची वाज अ सेंटर ऑफ ट्री
एंड सरपेंट वर्शिप। सांची जो है ट्री का सेंटर है जहाँ पर सर्पों की पूजा होती थी, जिसको कि जेम्स फर्गूसन ने देखा था। किसने? जेम्स फर्गूसन ने देखा था ये चीज़ें। पूछ सकता है कि जो सांची जो है सेंटर है ट्री का, सरपेंट वर्शिप का, इसको किस इतिहास के द्वारा लाइमलाइट लाया गया था? नाम है जेम्स फर्गूसन। ठीक है, तो यहाँ से इमेज बेस्ड सवाल भी पूछते हैं CUT में। एवोल्यूशन ऑफ महायान बुद्धिज़्म। देखिए फर्स्ट सेंचुरी सी में कई सारे बुद्धिस्ट में बिलीफ और प्रैक्टिसेस इमर्ज हुए थे। अर्लियर जो बुद्धिस्ट टीचिंग है वो सेल्फ एफर्ट यानी खुद से किए गए प्रयासों पर डिपेंड करता था, यानी कि अगर आपको मोक्ष लेना है, निर्वाण लेना है, तो आपको ये खुद के द्वारा करना होगा। लेकिन समय के साथ क्या देखेंगे, जो बुद्ध था वह सीन एज सेवियर, बिलीव टू बी द वन हु कुड ग्रांट सेल्वेशन। फिर धीरे धीरे क्या है, जो बुद्धिज़्म है ये भी कहीं ना कहीं आपके क्या है, वेदा की तरह ही ट्रीट होने लगा था। इसके साथ में एक कॉन्सेप्ट आपका आता है डेट वाज अ बोधिसत्वा। ठीक है, तो बोधिसत्वा क्या था? ये कंसिडर्ड एज अ कंपेशनेट बींग्स हु कुड असिस्ट अदर्स इन अचीविंग निब्बान। तो बोधिसत्व में वैसे लोग आते थे जो दूसरों को निर्वाण, जो दूसरों को मोक्ष प्राप्त करने में हेल्प करते थे। अगर मैंने इनलाइटमेंट पा लिया तो मेरा काम है कि मैं दूसरों को भी क्या मोक्ष दिलवाऊं, तो उस कंडीशन में मैं क्या कहलाऊंगा? मैं कहलाऊंगा बोधिसत्व कहलाऊंगा। ठीक है, जो दूसरों को इनलाइटमेंट प्रदान करने में उनकी हेल्प करें। जो वर्शिप था बुद्ध का और बोधिसत्व इमेज का, ये बाद में क्या है, सेंट्रल एस्पेक्ट हो गया था बुद्धिज़्म का। जबकि जो है ये वर्शिप के खिलाफ थे। कौन? खुद बुद्धिज़्म वर्शिप के खिलाफ थे। बाद में क्या देखेंगे, इनकी ही पूजा होने लगी, इनकी ही पूजा शुरू हो गई थी। इस अप्रोच को महायान बोलते हैं, ग्रेट व्हीकल। यानी महायान कौन होते हैं? इसमें बुद्धिज़्म को इमेज के फॉर्म में पूजा करते हैं, दैट इज कॉल्ड महायान। हीनयान क्या होता है? उसको बुद्ध को एज अ सिंपल मैन मानते हैं, महायान बुद्ध को गॉड मानते हैं। ठीक है ना। जो महायान फॉलोअर्स हैं रेफर टू द अदर ट्रेडिशंस। हीनयान मीनिंग लेसर व्हीकल। हीनयान, अब देखिए सिंपल समझिए, हीनयान नास्तिक जो गॉड नहीं मानते हैं, महायान जो गॉड मानते हैं। किसको? बुद्ध को। दे आर आस्तिक। कौन होते हैं ये? तो ये आपके आस्तिक हो जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज अ मेजर और थिनर डिफरेंस बिटवीन महायान एंड हीनयान। अब देखिए डेवलपमेंट ऑफ पुरानिक हिंदुइज्म, अलग अलग हिंदुइज्म डेवलपमेंट आपके हुए थे। वैष्णविज्म, किसका नाम है? विष्णु। तो विष्णु के इर्द गिर्द रहेगा। विष्णु के जो अवतार हैं उसके बारे में यहाँ पर बात की जाएगी, और कैसे विष्णु जो है ये इनका एंट्रेंस होता है प्रोटेक्ट द वर्ल्ड फ्रॉम एविल फोर्सेस। जो शत्रु हैं, जो गलत लोग हैं, उनसे कैसे सुरक्षा दी जाए अपने इस धरती को। इसलिए बुद्ध जो है, इसलिए जो विष्णु है वो अवतार लेते हैं। ठीक है, ऐसे आपका शैविज्म है जिसमें शिव आपके प्रोमिनेंट गॉड हैं, चीफ डेटी होते हैं। इसमें जो सिंबल क्या है, शिव का लिंग होता है। ठीक है ना। और कई डेटीज़ को क्या है, मूर्ति में रिप्रेजेंट किया गया है। और हमें इनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? पुरानिक टेक्स्ट, पुराण है वहाँ से मिलता है। कुछ जो मैथोलॉजिकल स्टोरीज़ हैं वहाँ मिलती हैं, जो कि सिंपल भाषा में लिखी है संस्कृत में, वहाँ से। पुराण डेवलप्ड होता है सोशल इंटरेक्शन और एमंग प्रिस्ट, जो पुजारी हैं, मर्चेंट हैं, कॉमन पीपल हैं, ये जो आपस में बातें करते थे, यहाँ वहाँ जाकर जो बिलीफ एक्सचेंज करते थे, उनके ही कन्वर्सेशन से जो एक आपका बुक डेवलप्ड होता है उसे हम पुराण का नाम देते हैं। ठीक है ना। वासुदेव कृष्ण जो है प्रोमिनेंट डेटी थे मथुरा के। ओवर टाइम के आपका जो ये वर्शिप है ये इंडिया के और भी पार्ट में फैलना शुरू हो गया था। ठीक है, अब ये आपका इम्पोर्टेंट है डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। स्तूपा के जैसे ही सांची में क्या है, जैसे आपका स्तूपा सांची में था, जो फर्स्ट टेम्पल फॉर हाउसिंग डेटीज इमेज वर ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड। कहाँ पर? सांची में आपके पहला टेम्पल भी बनता है जहाँ पर क्या डेटी की इमेज को रखा जाता था। अर्ली टेम्पल क्या, उसमें आपके छोटे स्क्वायर चैम्बर होंगे जिसको कि हम गर्भगृह बोलेंगे। गर्भगृह क्या था? जहाँ पर आपके गॉड रहते थे, गॉड स्टे करेंगे, डैट इज कॉल्ड अ गर्भगृह। देखिए आपने देखा होगा
कि आपका ये मंदिर है, ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा मंदिर है। ये हमारा क्या हो गया, एंट्रेंस गेट, एंट्रेंस हो गया। देखते ना अंदर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर गॉड के फोटो रखे होते हैं, क्या रखे होते हैं, गॉड के इमेज रखे होते हैं। जाने के बाद तो जिस कमरे में गॉड का इमेज रखा होता है, भगवान की पूजा होती है, दैट रूम इज नोन एज अ गर्भगृह, गर्भगृह, उसको हम गर्भगृह बोलते हैं, ठीक है ना। आपका जो टॉप ये होता है, टॉप, इसको हम बोलते हैं कलश, क्या बोलेंगे, कलश। और आपका जो ये स्ट्रक्चर है, ऐसा आप देखते हैं कि मंदिरों में शिखर बोलते हैं। उसके ऊपर जो इस तरह का आपका ओवल शेप का जो आपका स्ट्रक्चर होता है, उसको आमलक बोलेंगे। और मंदिर के देखेंगे आप इर्द गिर्द उसके अगल बगल में कुछ जगह ऐसे होते हैं जहाँ पर जाके श्रद्धालु बैठते हैं। जो मान लो आप मंदिर जाते हैं, आप मंदिर में जा कर के आपका एक एरिया होगा जहाँ बैठ कर आप वेटिंग करते हैं या आप बैठ कर भगवान का जाप करते हैं, उसको मंडप बोलेंगे। अब मंडप का जो सेकंड नेम क्या होता है, अर्ध मंडप उसको बोला जाता है, ठीक है ना। तो अर्ध मंडप, मंडप, शिखर, आमलक, कलश, गर्भगृह, ये सारे के सारे टेम्पल के जो आर्किटेक्चर हैं उनसे जुड़े हुए हैं। जो टावर लाइक स्ट्रक्चर है उसको शिखर बोलते हैं। और उसके ऊपर आपका क्या देखोगे, सेंट्रल श्राइन होता था। टेम्पल वॉल जो है, आप देखते हैं ना मंदिर के दीवारों पर कई सारे मूर्तियों से डिज़ाइनिंग की जाती है। जो बाद में टेम्पल है ये और भी आपके एलोब्रेट होने लगे थे, उनमें असेंबली हॉल होने लगा, बड़े बड़े वॉल बनने लगे, गेटवे होने लगा, वाटर सप्लाई सिस्टम भी यहाँ पर होने लगा था। और जो फीचर था ना शुरुआती टेम्पल का, उसमें बड़े बड़े चट्टानों को काट करके मंदिरें बनाई यहाँ पर जाती थी। फिर क्या है, बाद में देखूँगा उसको आर्टिफिशियल केव्स के रूप में भी देखा जाता था। जैसे जो रॉक कट टेम्पल है, लाइन इंपॉर्टेंट है, जो आपका रॉक कट टेम्पल है कहाँ पर, कैलाशनाथ टेम्पल जो है एलोरा में, कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। वो पूरी तरह से क्या है, केव को यानी कि गुफाओं को काट करके मंदिर बनाया गया था। कौन सा, कैलाशनाथ टेम्पल जो एलोरा में है। इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनेगा कि कैलाशनाथ टेम्पल कहाँ पर है, एलोरा महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो हमने पूरा अपना क्लास यहाँ पर आज द एंड किया। आपको मैंने कहा था कि 60 मिनट में क्लास ख़त्म होगा, जो मैंने पूरी तरह ख़त्म कर दिया है। आपका काम क्या है, रिवाइज़ करें, बार बार देखें, सबसे मेन शेयर करें, भाइयों साहब लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर ही देना, ठीक है ना, ताकि आपको इस तरह की वीडियो और भी मिलते रहें। और सबसे मेन चीज़ क्या है, जितनी बार एग्ज़ाम से पहले आप क्लास देखेंगे उतना आपका रिवीजन हो गया, क्योंकि मैंने इसमें इन डेप्थ पढ़ाया है। आपको भी पढ़ के लगा होगा कि हाँ काफ़ी डेप्थ गया हुआ है क्लास ये वाला। मैंने आपको बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, स्कूल ऑफ फिलोसफी आपको मैंने सब समझाया बड़े बढ़िया से। एक भी सवाल आपको यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो क्लास कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, उसमें क्या चेंज कर सकते हैं ये भी। और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़िए, मन लगा के मौज कीजिए, सिलेक्शन लीजिए, एडमिशन लीजिए कॉलेज में और एंजॉय कीजिए DU के और भी कॉलेज के फेस्ट को। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।